हेलो एवरीवन, डीके ट्यूटोरियल ऑफ मैथमेटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे आज की होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, कैसे नॉन होमोजेनियस दिखते हैं और कैसे होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दिखते हैं। देखो, मान लेता हूं अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म का लिखा है कैसे, कोई फंक्शन है एक्स का और nth ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव है, प्लस कोई फंक्शन है एक्स का और n-1 ऑर्डर का कोई डेरिवेटिव है, प्लस डॉट 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 पी एन वाई इक्वल टू क्यू। ठीक है, वेयर जहां P0 P1 डॉट डॉट पी एन और ओ क्यू जो है यह एक फंक्शन है, किसका है, एक्स का फंक्शन है, और P0 जो है वो नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। ठीक है, यहाँ जीरो अगर करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यह ऑर्डर का यह डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो पहली बात तो ये नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए। तो पक्का है कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, इसका क्या कहलाएगा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। तो कहने मतलब जो जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑर्डर n का, वो हमेशा ऐसे दिखता है। ठीक है, जहां P0 P1 Pn और Q जो होते हैं ये फंक्शन होते हैं x के मात्र, और P0 जो है वो जीरो के बराबर नहीं होता। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कि जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब देखो, सपोज यह डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा हुआ है, तब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कब बोलेंगे कि यह डिफरेंशियल इक्वेशन जो है यह होमोजीनियस है। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजीनियस बोलेंगे यदि ये जो Q है जो इक्वल टू वाला है यह जीरो के बराबर आ जाए, तो इसको होमोजीनियस बोलेंगे। मतलब अगर इक्वल टू जीरो दिया है डिफरेंशियल इक्वेशन तो होमोजीनियस कराएगा, यदि नॉट इक्वल जीरो लिखा है तो नॉन होमोजीनियस कराएगा। एग्जांपल देखो, जैसे इस एग्जांपल की बात करें तो यह क्या है, देखो इक्वल टू जीरो आ गया, पहली बात है डिफरेंशियल इक्वेशन है और यह इक्वल टू जीरो है, तो दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसकी अगर बात करें तो एक नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है। तो दिस इज अ नॉन होमोजीनियस, दिस इज अ होमोजीनियस। ओके, देखो और एग्जांपल दिखाता हूं आपको। जैसे d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx, यहाँ पे लगा लो d3y अपॉन dx, थर्ड ऑर्डर लिख लेते हैं, d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 5dy अपॉन dx प्लस 6y इक्वल टू जीरो। यहाँ पे x भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ x आ जाए, x का फंक्शन या कांस्टेंट आ जाए, बस y नहीं आना चाहिए। ठीक है, लीनियर के लिए बात कर रहा हूँ। तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, इधर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, अगर इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो वो क्या होगा, एक होमोजीनियस कहलाएगा। जैसे देखो एक फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूं, dy अपॉन dx प्लस 6xy इक्वल टू जीरो, तो आप देखोगे ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इक्वल टू क्या आया है, जीरो। इक्वल टू देखो, इक्वल टू जीरो आ जाए तो होमोजीनियस, अगर इक्वल टू नॉट इक्वल जीरो है तो पक्का नॉन होमोजीनियस होगा। ठीक है, अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर होमोजीनियस है ना तो y इक्वल टू जीरो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आप y इक्वल टू जीरो यहाँ डालोगे जीरो आएगा, y इक्वल टू जीरो यहाँ डालोगे तो जीरो का डेरिवेटिव जीरो आएगा, यहाँ डालोगे तो जीरो हो जाएगा, यहाँ भी डालोगे तो जीरो आएगा। तो लेफ्ट में सारे जीरो जो कि राइट के बराबर होगा। अगर यहाँ पे y इक्वल टू जीरो डालोगे तो ये भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, बट अगर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दूं या फिर यहाँ पे कुछ और लिख दूं एक्स क्यू प्लस एक्स, तो आप देखोगे तो y इक्वल टू जीरो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू जीरो अगर लेफ्ट की तरफ रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, बट राइट तरफ क्या है, नॉन जीरो है, एक्स क्यू प्लस एक्स आ रहा है, तो यह डिफरेंशियल इक्वेशन को y इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो पक्का है कि होमोजीनियस तो नहीं हो सकता। ठीक है, यह भी नॉन होमोजीनियस होगा। क्यों? क्योंकि y इक्वल टू जीरो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, पहली बात तो y इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करना चाहिए, अगर होमोजीनियस है तो पक्का y इक्वल टू जीरो सेटिस्फाई करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, तो एक कंसेप्ट था, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब कहलाएगा, कब नॉन होमोजीनियस कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल है कि कोई अगर डिफरेंशियल इक्वेशन दे, आप इक्वल टू में देख लिया करो, अगर इक्वल टू में जीरो के बराबर है तो पक्का है कि होमोजीनियस कहलाएगा, यदि नॉट इक्वल जीरो है तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको आप लिखो, इसको एक बार देखो अच्छे से।